आप सभी कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो छात्रों, आप आज की इस वीडियो में आपके लेके आ चुके हैं जो 2024-25 में जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है उनको मिली प्रयास पुस्तिका, ठीक है, जिसमें 1 से लेके 25 तक जो है आपको हल करना है प्रोजेक्ट कार्य। तो इसमें हम बताने वाले हैं आपको 11 से लेके सभी प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 11 है। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी और जानकारी एकत्रित करके सूची में लिखना। तो आपको एक सूची दी गई होगी बुक में, तो उसमें लिखना है जंतु का नाम, वह कहाँ रहता है, क्या शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी। शाकाहारी यानी कि जो हरे पौधे पत्तियाँ वगैरह है ना, जो पौधों से प्राप्त भोजन वगैरह है ना, ये सब खाते हैं। मांसाहारी जो मांस मछली का सेवन करते हैं। सर्वाहारी जो सभी खाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गाय, देखिए गाय हमारी वन में रहती है, शाकाहारी है और चलती है। खरगोश बिल में रहता है, शाकाहारी है, चलता है। कबूतर घोंसले में रहता है, शाकाहारी है, चलता है और उड़ता है। सर्प जो है बिल में रहता है, मांसाहारी है और रेंग कर चलता है। और फिर अगला है मनुष्य, घर में रहता है, सर्वाहारी है और चलता है। बंदर वन में रहता है, शाकाहारी, चलता है। शेर वन में रहता है, मांसाहारी, चलता है। मछली पानी में रहती है, सर्वाहारी है, तैरती है। मगरमच्छ पानी में रहता है, मांसाहारी है, चलता है और रेंगता है। गिद्ध जो है घोंसले में रहता है, मांसाहारी है और चल भी सकता है, और उसके पंख होते हैं तो वो उड़ भी सकता है। उसके बाद आ जाती है गिलहरी, बिल में रहती है, शाकाहारी है, चलती है। हाथी वन में रहता है, शाकाहारी है, चलता है। छिपकली घर में रहती है, मांसाहारी है और चलती है। चिड़िया जो है वो घोंसला में रहती है, शाकाहारी है, उड़ती है। कौआ घोंसला में रहता है, शाकाहारी है, उड़ता भी है और चलता भी है। बकरी घर में रहती है, शाकाहारी है और चलती है। उसके बाद है हमारा हिरण, जो कि शाकाहारी है और चलता है। भालू जो है वन में रहता है, मांसाहारी है, चलता है। पानी जो है कछुआ जो है वो पानी में रहता है, सर्वाहारी है और तैरता है। गिरगिट जो है पेड़ में रहता है, मांसाहारी है और चलता है। चलिए देखते हैं, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों में जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए, श्वसन जो है पौधों में श्वसन पत्तियों द्वारा होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसे हम CO2 बोलते हैं, और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जंतुओं में जो होता है श्वसन क्रिया नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा होती है। जंतु जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर दूसरा है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो पेड़ पौधे जो होते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। जैसे कुछ पौधों में पुष्प दिन के समय खिलते हैं, कुछ पौधों में पुष्प रात्रि के समय खिलते हैं। जंतुओं के उद्दीपन की प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं। जिसे हम नन्ही चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। गति, जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधों में गति बहुत धीमी पाई जाती है। जैसे उनकी शाखाओं की गति ऊपर की ओर तथा जड़ों की गति जमीन के नीचे की ओर होती है। जंतुओं में गति पेड़ पौधों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि का चलना। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 12 का कहता है, यहाँ पर जो कुछ दिए गए हैं इनको हमको मानचित्र में दर्शाना है। तो ये जो है 1 से लेके 7 तक यहाँ पे हमको रेड डॉट से दर्शाया है, और 1 से लेके 4 तक ब्लू डॉट से दर्शाया है। तो देख लीजिए, पहला है मान्यखेत, जो कि यहाँ पे है। दूसरा कन्नौज, फिर है बनारस, मदुराई यहाँ पे, फिर है बादामी, और है कल्याणी, और ये है 7 तंजावुर। उसके बाद देखिए जो है राष्ट्रकूट राज्य, ये है आपका, और चोल राज्य यहाँ पे पाया जाएगा। चेर राज्य यहाँ पे पाया जाएगा। चंदेल राज्य यहाँ पे पाया जाएगा। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 13। प्रोजेक्ट कार्य 13 है, मेरा नाम सुनते ही मेरा नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो बताइए। तो मेरा नाम सुनते ही मिठाई, खेल का सामान, खिलौने, झूला, कपड़े, पोस्टर इत्यादि चीज़ें जो है वो मन में आती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके गांव या शहर के आसपास कोई मेला लगता है, उसके बारे में लिखना है। तो हमारे गांव शहर के आसपास बड़ा महादेव, मठार देव, पंचमढ़ी आदि मेले लगते हैं। ये मेले प्रत्येक वर्ष लगते हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रत्येक वर्ष मेला देखने जाते हैं। इस प्रकार लिख देंगे। अगला है, आपके गांव, शहर अथवा आसपास में मेला किस अवसर पर लगाया जाता है, अपने माता पिता या किसी अन्य से पता करके बताइए। तो हमारे गांव या शहर के आसपास मेला महाशिवरात्रि, होली, नागपंचमी, दीपावली आदि त्योहारों के अवसर पर लगाया जाता है। फिर देखिए, आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं, तो हम मेला देखने माता पिता, भाई बहन या अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। 5वां, मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो मेला देखने जाते समय निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। पहला, मेला जाते समय हमें अपने साइड से जाना चाहिए, हमें साइड से जाना चाहिए। दूसरा, मेले में हमें अपने माता पिता के साथ घूमना चाहिए। मेले में अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान में नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
फिर अगला देखिए मेले के आधार पर मेले का चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से जो है आप दुकानें, झूले, है ना, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करके आप इस प्रकार एक मेले का चित्र बना सकते हैं। फिर देखिए मेले के आधार पर वहाँ मिलने वाली वस्तुओं की सूची बताइए। तो खाने के लिए क्या-क्या मिल रहा था? मटर, संतरा, चना, सिंघाड़े, समोसे, चाट वगैरह, फुल्की, है ना, आप जो मर्ज़ी चाहे वो ले सकते हैं यहाँ पे। फिर देखिए खिलौनों की सूची में गुब्बारे, गुड़िया, मोटर कार, रेलगाड़ी, गेंद, फुटबॉल, अन्य सामान जो मेले में बिकता है। तो बर्तन, नमकीन मिठाई खाने में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बर्तन लिख देंगे, मिट्टी के बर्तन, पूजा की सामग्री, नारियल, कपड़े, जूते और जो सजावट के सामान इत्यादि। देखिए प्रोजेक्ट कार्ड 14, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड इन एंड अराउंड योर हाउस। ओके, आपको 20 ऐसी चीज़ों के नाम, वस्तुओं के नाम देना जो आपके घर अथवा घर के आसपास पाई जाती हैं। पहला देखिए डोर, दूसरा ग्लास, तीसरा रूम, कार, टेबल, बस, चेयर, बैग, टेम्पल यानी कि मंदिर, कंप्यूटर, बेल, विंडो, ट्री, काऊ। उसके बाद रिवर, ओके, रिवर, डॉग, फैन, कॉम्ब, बुक और कैंडल। तो इस प्रकार से आप इसे भर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर सूची में लिखे शब्दों में कौन श्रेणियों में अलग लिखना है। देखिए इनसाइड द हाउस जो आपने घर के अंदर देखे, आउटसाइड द हाउस जो आपने घर के बाहर देखे थे। डोर, विंडो, रूम, टेबल, कॉम, चेयर, फैन, बुक, कंप्यूटर। आउटसाइड आपने क्या देखा? कार देखी, बसेस, बेल मतलब कुआं, ट्री, रिवर, टेम्पल, काऊ और डॉग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और लिखिए वाक्य बनाकर। तो देखिए पहला जो भी ब्रैकेट में पहले जो भी लिखा हुआ टीच स्टूडेंट्स, तो इसके सामने जिस भी गोले पे नीला बिंदु लगा होगा उसके ऊपर वाले टीचर को आपको पढ़ना है। जैसे कि मिसेस नगमा, ठीक है, टीच स्टूडेंट, इस प्रकार आपको लिखना है 10 वाक्य। तो देखिए इस प्रकार है, मिसेस नगमा टीच स्टूडेंट, सी इज़ अ टीचर। मिस्टर कजानिया वर्क्स इन फील्ड, ही इज़ अ फार्मर। मिस्टर अशोक सिंग सॉन्ग्स, ही इज़ अ सिंगर। और 4th, Mrs. Alka treats sick pupils, she is a doctor. Mr. Malviya signals the train, he is a loco pilot. And Mrs. Kalpana looks after patients, she is a nurse. Mr. Ramesh brings letters, he is a postman. And Mrs. Khalida draw pictures, he is an artist. Then Mr. Pavan makes pots, he is a potter. And Mr. Sharma acts in film, he is an actor. चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 15, स्वग्रह दैनिक उपयोगान वस्तुनाम संख्या शब्देन लिखा था। आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संख्या को शब्दों में लिखिए। तो देखिए आपके यहाँ ग्लास, तो देखिए व्यंजनम मतलब पंखा कितने हैं? 3, तो हम त्रीणी लिख देंगे। फिर चस्का यानी कि ग्लास है 5, पंचमः। सचल मोबाइल 2 है तो द्वे। दूरदर्शनम 1 है तो एकम। कुर्सी 6 है तो षष्ठा। छाता 2 है तो द्वे। उसके बाद घड़ा हमारे यहाँ है 3 तो त्रीणी। पुस्तकम है 10 तो 10। साइकिल है 2 तो द्वे। गेंद है 3 तो त्रीणी। एंड कमरे हैं 8 तो अष्ट। फिर देखिए यहाँ पे आपको लिखना है फिल इन दी ब्लैंक। 5 तो पंच, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी। यहाँ पे चतवारी, तो यहाँ पे आप 4 बना देंगे। यहाँ पे 7 है, ये खाली रहेगा तो सप्त लिख देंगे। यहाँ पे अष्ट है, यहाँ पे खाली रहेगा तो 8 लिख देंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एकम, षष्ठा और अगले ब्लैंक में 9 और यहाँ पे 10, इस प्रकार से लिख देंगे। 8वां देखिए, स्वा पाठ्य पुस्तक त्रयः संस्कृत श्लोका लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको कोई भी 3 संस्कृत के श्लोक लिखने हैं, तो आप लिख दीजिए कोई भी। यहाँ पे आपने दिए गए हैं, देखिए पहला दिया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। दूसरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर अगला है विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम। चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 16। तो परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए पता कीजिए कि वे तालिका में दिए गए हुए काम करते हुए गणित की किस समझ का अवधारणा में उपयोग करते हैं। देखिए तालिका तो यहाँ पे दी नहीं गई है, आपकी पुस्तक में ज़रूर दी गई होगी। हम उनसे संबंधित यहाँ पे आंसर आपसे साझा करने वाले हैं। खाना बनाते समय, तो खाना बनाते समय मापन की समझ का उपयोग करते हैं। झाड़ू पोंछा लगाते समय, तो यहाँ पे हम ज्यामितीय अवधारणा का उपयोग करते हैं। बर्तन साफ करते समय हम ज्यामितीय अवधारणा का उपयोग करते हैं। लौकी छीलते समय हम रेखीय अवधारणा का उपयोग करते हैं। चाय बनाते समय हम मापन की समझ का उपयोग करते हैं। हम मापते हैं कितनी चम्मच शक्कर डालना है, कितनी चम्मच
चाय पत्ती डालना है, कितना अदरक डालना है, या फिर हमको कितना पानी लेना है ना। तो यहाँ पे मापन, और बर्तन में अनाज भरते समय हम मापन की समझ का ही उपयोग करेंगे। कपड़े धोने के बाद सूखने डालते समय हम समय की अवधारणा का उपयोग करेंगे कि कितने घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। फिर नोटों को गिनते समय हम जोड़ने व घटाने की समझ का उपयोग करते हैं। योग व व्यायाम करते समय हम ज्यामितीय आकृति की समझ का उपयोग करते हैं। तोरण या माला बनाते समय हम रेखी, वृत्ति व दूरी की समझ का उपयोग करते हैं। चलिए जल्दी से प्रोजेक्ट कार्य 17 देख लेते हैं। आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखिए और चित्र भी चिपकाइए। तो चित्र आप चिपका लीजिएगा या स्वयं बना लीजिएगा, क्योंकि जगह बहुत कम रहेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, मक्का जो है वो झाड़ीदार है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, उनमें से यह क्या है। तो मक्का झाड़ी में आएगा, रेशेदार जड़ है और पत्तियों का सिरा विन्यास जो है समानांतर है। चित्र आप बनाएंगे। ठीक है, ज्वार झाड़ी है, रेशेदार जड़, समानांतर सिरा विन्यास। गन्ना भी झाड़ी है, सेम यहाँ पे भी रेशेदार जड़, समानांतर सिरा विन्यास। अगला देखिए, घास जो है वो साग में आता है, रेशेदार जड़ है, समानांतर सिरा विन्यास। आम जो है वो वृक्ष में आता है, वह मूसला जड़ पाई जाती है, जालिका रूपी। सिरा विन्यास जो होगा वो पत्तियों का होगा। फिर पीपल का जो है वो वृक्ष है, मूसलाधार जड़ें पाई जाएंगी और पत्तियों का सिरा विन्यास जालिकाबद्ध होगा। बरगद जो है वो वृक्ष है, मूसलाधार जड़ है और जो पत्तियों का सिरा विन्यास है वह जालिकाबद्ध होगा। पालक देखिए वह साग में आती है, मूसला जड़ है इसकी, जालिका रूपी सिरा विन्यास है। जामुन वृक्ष में आता है, मूसला जड़ है और जालिका रूपी सिरा विन्यास है। नीम वृक्ष में आता है, मूसला जड़ है और जालिका रूपी सिरा विन्यास। किसी भी पुष्प के आंतरिक भागों को पहचान कर दिए गए बॉक्स में चिपकाकर नाम लिखिए। आपको गुड़हल का फूल आपको आसानी से मिल जाता है, जिसको आपको आम भाषा में यहाँ पे जासौन का फूल भी कहते हैं। तो आप वो फूल जो है आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप उसे तोड़कर ले आएंगे। ठीक है, उसके ऊपर जो येलो से भाग रहते हैं, है ना, इस प्रकार के देखते हैं, वो पुंकेसर के भाग होते हैं। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे लगा देंगे। फिर पराग कोश रहता है उसमें। ठीक है, ये पराग कोश चिपका देंगे। फिर है तंतु, उसका फिलामेंट जो होता है वो तंतु कहलाता है। फिर जो नीचे की ओर ये भाग गया होता है, आप अगर जब पत्तियाँ निकाल देंगे तो आपको ऐसी संरचना मिलेगी, तो वो स्त्रीकेसर के भाग है। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। फिर अंडाशय की आंतरिक संरचना आप उसको काटेंगे ब्लेड की सहायता से, तो आपको ये भी देखने मिल जाएगी। प्रोजेक्ट कार्य 18 देखिए, नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 5 जिलों की जनसंख्या तालिका में दी गई है। इंदौर की है 32,76,697 और जबलपुर की है 24,63,289। सागर की है 23,78,458 और भोपाल की है 23,71,061। रीवा की है 23,65,106। फिर इस तालिका को हमें दंड आरेख के रूप में बनाना है। तो देखिए दंड आरेख किस प्रकार बनाएंगे। पहले आप लिख लीजिए, यहाँ पे एवरेज देख लीजिए 10 लाख से है, यहाँ पे 32-50 आप बना लेंगे इस साइड। देखिए कैसे बनाएंगे। आपको एक अक्ष ले लेना है x और जो ऊपर वाला अक्ष होगा वो y होगा। यहाँ पे 10 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। पर देखेंगे इंदौर की जनसंख्या कितनी है, 32 लाख। इसका मतलब ये 30 और 40 के बीच में आएगी, तो वहाँ पे बना देंगे। फिर जबलपुर की 24 लाख, तो या 20 और 30 के बीच में आएगी, तो यहाँ पे अपन ऐसे बना देंगे। 24,63,000 है, मतलब थोड़ा सा बीच के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा सामान्य बुद्धि का उपयोग करके कि कम ज़्यादा करके आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगला है सागर का 23 लाख है, तो यहाँ ये भी 20 से 30 के बीच में ही आएगा। जो 24 वाला जो है ना, इससे थोड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार भोपाल का भी रहेगा और रीवा का भी। तो इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। किन्हीं 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों को संकलित कर चिपकाइए और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 मराठी परिवार में हुआ था। वह देशभक्ति, बहादुरी, सम्मान का प्रतीक है। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 की वर्ष में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। अगले हैं महात्मा गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी के हृदय में देश प्रेम और देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने स्वयं को देश सेवा तथा देश को स्वतंत्र कराने के लिए समर्पित कर दिया।
30 जनवरी 1948 ईस्वी को वे परलोक से धार गए। फिर है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद कम उम्र में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। 15 साल की उम्र में जब असहयोग आंदोलन में बनारस में भाग लेते समय पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पता जेल बताया। उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हो गई। देखिए भगत सिंह है हमारे अगले। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। भगत सिंह भारत में ब्रिटिश शासन के मुखर आलोचक थे और ब्रिटिश अधिकारियों पर 2 हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल थे, एक स्थानीय पुलिस प्रमुख पर और दूसरा दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर। उन्हें 1931 में 23 साल की उम्र में उनके अपराधों के लिए फांसी दे दी गई। प्रोजेक्ट कार्य 20 देखिए, आपको यहाँ पे अपना लेसन प्लान बनाना है फॉर वीकली स्टडी। देखिए कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट और यहाँ पे नीचे दे दिए गए हैं। तो मंडे को हम मैथ्स पढ़ेंगे लेसन 1 एक्सरसाइज 1.1, साइंस को पढ़ेंगे लेसन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सोशल साइंस में लेसन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश में एग्जाम्पल, लेटर राइटिंग, हिंदी में लेटर राइटिंग और संस्कृत में लेटर राइटिंग। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। ट्यूसडे का देखिए लेसन प्लान हमको करना है ट्यूसडे के दिन मैथ्स में लेसन 1 एक्सरसाइज 1.2, साइंस में करेंगे लेसन 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सोशल साइंस में लेसन 1 के ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और इंग्लिश में करेंगे स्मॉल लेटर रीडिंग, और हिंदी में ऐसे राइटिंग एंड संस्कृत में भी ऐसे राइटिंग ही करेंगे। फिर वेडनेसडे को हम करेंगे लेसन 2 एक्सरसाइज 2.1 मैथ्स में, साइंस में करेंगे लेसन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, सोशल साइंस में लेसन 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश के लेसन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एंड हिंदी में लेसन 1 ग्रामर, एंड संस्कृत में भी लेसन 1 ग्रामर। फिर देखिए अपनी दिनचर्या के बारे में 10 वाक्य लिखना है आपको। तो आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। उसके बाद ओके एट 7 o'clock आई टेक माई स्कूल बस, ओके, एंड 4th आई अटेंड द मॉर्निंग असेंबली एट स्कूल। उसके बाद आप लिखेंगे आई रीच द स्कूल इन टाइम, आई गो टू स्कूल एट। अच्छा, इस यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन नहीं है तो आप जो है सीक्वेंस मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये है इस प्रकार से। ओके, अगर हम देखें किस प्रकार से लिखेंगे तो आप पहले नंबर पे तो यही लिखेंगे आई गेट अप, ये वाला देखिए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। उसके बाद लिखेंगे आप ये, उसके बाद लिखेंगे आप ये, ओके। उसके बाद आप लिखेंगे ये वाला, ओके। उसके बाद आप लिखेंगे ये वाला, कहाँ गया, एक सेकेंड, ओके। यू कम एंड वॉश योर हैंड्स एंड फेस, ओके, 5 वाला। फिर उसके बाद लिखेंगे आई डू माई होमवर्क एंड उसके बाद आप खेलेंगे, है ना, तो खेलने वाला भी होगा। उसके बाद आप घर आ जाएंगे 7 PM, ओके। इस प्रकार से आप लिख देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।